पहचान का हिस्सा है। कभी हमारी बाधा नहीं बन सकता, कभी बोझ नहीं बन सकता, कभी हमें रोक नहीं सकता। तो नौजवानों, सपना देखो, अपने आप को विकसित करो। मैं ये भी कहना चाहता हूं, ट्रेंड बन गया, गांव के बच्चे उसमें फंस रहे हैं कि स्कूल करा, स्कूल के बाद भाई कॉलेज करना पड़ेगा। अभी मुझे मालूम नहीं कि मुझे क्या करना है, लेकिन कॉलेज तो करना ही पड़ेगा, नौकरी नहीं मिल रही, चलो कॉलेज कर लो। कॉलेज पास आउट हुए, नौकरी नहीं लगी, क्या करो, चलो बीए कर लो। बच्चा सोच नहीं रहा। विदेश में ऐसा नहीं है, अलग अलग मॉडल है देशों में। भारत में ये परंपरा नहीं थी। हमें वो देखना है कि हम अपने कौशल को कैसे विकास कर सकते हैं, अपने आप को कैसे इस लायक बना सकते हैं। कोई चल के आपको नौकरी नहीं देगा, आने वाले समय में कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी। कोई केंद्र का मंत्री आके ये नहीं कहेगा कि नौकरी नहीं मिलनी। मैं कह रहा हूं बहुत कठिन होने वाला है। पूरे दुनिया में अभी भी देश हमारा तेजी से तरक्की कर रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है। चीन जैसे देश में जहां हर साल हमसे ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर होते थे, वहां गति धीमी हो रही। भारत अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया। व्यापक स्तर पर सुधार हो रहा है, बाहर से लोग निवेश करना चाह रहे हैं। सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन फिर भी जो हमने देखा है सपना कि देश को विकसित कैसे करें, बहुत लंबी और कठिन यात्रा, दुर्लभ यात्रा हमें तय करनी है। कोई नौजवान ये ना सोचे कि मैंने डिग्री ले ली, अब तो मुझे नौकरी मेरी पक्की। इसलिए अपने आप में कैसे सुधार हम लोग करें, कैसे अपने आप को बेहतर बनाएं, समाज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। एक जॉन एफ कैनेडी, क्योंकि यूएस से हमारे दोस्त बैठे हैं, जब जॉन एफ कैनेडी ने 1961-62 में अफर्मेशन उन्होंने ओथ ली थी, तो उनका एक भाषण था, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट वायरल हुआ, प्रचलित हुआ। उन्होंने कहा कि ये मत सोचो कि देश तुम्हारे लिए क्या करेगा, ये सोचो कि तुम देश के लिए क्या करो। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं कि डोंट थिंक how employers, whether it's government or private, will give you a job. You have to think how you will get the job, how you will become employable, how you will become skilled, how you can improve the quality of your education. सब कुछ, पूरा भविष्य इन बच्चों के कंधों पे है। मुझे विश्वास है कि गांव के ये जो अगली पीढ़ी है, ये सार्थक बदलाव लाएगी। चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे कि ग्रामीण समाज विकसित हो। किसानों को कहते थे कि अगर घर में 3 सदस्य हैं, तीनों को खेती मत कराओ, जमीन बढ़ेगी नहीं, घटेंगी। आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा, नए काम, नया विकास से आपको मुख्यधारा से जुड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। आज ये देश गांव की हकीकत है। तो मेरी आप सबको यही विनती है, गांव के लोग जिन्होंने प्रयास किया, ये बात और दूर तक आप पहुंचाइए। जसनाथ जी का मैं नमन करता हूँ, इस पवित्र धरती का, इस धाम का नमन करता हूँ। और मेरे जो बुजुर्ग आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ये मेरे लिए जीवन के सुनहरे यादगार पल रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। हम 5-7 मिनट समय आपका और लेंगे। एक तो बच्ची है पास के स्कूल की ही, क्योंकि आप स्कूल शिक्षा में भी केंद्रीय मंत्री हैं, स्नेहा, तो वो अपनी छोटी सी स्पीच के माध्यम से कुछ बात कहना चाहती है। तो स्नेहा जल्दी से आए और अपनी बात रखे। I am Sneha reading Hanswani Senior Secondary School, धिरेरा स्टेशन। सम्मानित मंच एवं सभी आदरणीय बड़े बुजुर्ग, हरि प्रणाम। जसनाथ जी ने आज से 500 साल पहले जो पर्यावरण संरक्षण की शिक्षाएं दी थी, उन्हें आज 21वीं सदी की वर्तमान पीढ़ी से जोड़ने के लिए जो 21वीं सदी की वर्तमान पीढ़ी से जोड़ने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, वे है पारिवारिक वानिकी।
नए जमाने की समझ को नए जमाने की समझ से परिवार के स्तर पर पर्यावरण की चेतना विकसित करने का आसान एवं प्रभावी तरीका है। जब बच्चा परिवार में पर्यावरण संरक्षण की बात को सीखता है तो उसमें बचपन से ही पर्यावरण संरक्षण के संस्कार मजबूत होते चले जाते हैं। पारिवारिक वानिकी से आज लाखों लाख परिवार जुड़ चुके हैं और पारिवारिक वानिकी की होलिस्टिक हैबिट हीलिंग के जरिए डाबला तालाब के कार्यक्रम के इस विचार को प्रभावित होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। भारत की संसद से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक आज पारिवारिक वानिकी चर्चा का विषय है। ये विचार दसनाथ जी की पर्यावरण संरक्षण के प्रचार प्रसार को समर्पित है। अर्थात 500 साल पहले जो विचार दसनाथ जी को आए थे, उन्होंने आज वे विचार पर्यावरण संरक्षण के जरिए हम उन्हें देख रहे हैं। आज राजस्थान में 200 छोटे जंगल एवं जन पौधशालाओं का नेटवर्क इस विचार से खड़ा हो चुका है। इस बात और इस आंदोलन से जुड़ने में सचमुच बहुत खुशी मिलती है। मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए आप सभी का सादर प्रणाम। हरि प्रणाम। यहाँ जो सर्वे के जो काम करते हैं, गजानंद मेघवाल से मेरा आग्रह है कि आप और रामस्वरूप कोट, हनुमान जी मंडा यहाँ बहुत लगन से लगे रहते हैं। वो बोले और एक अभी सर मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक तो हमारे जो श्रमजीवी हैं उनका सम्मान, जो 4-5 लोग जो यहाँ लगातार हमारी मदद कर रहे हैं, भले ही वो वेतनिक हों, तो उनको शॉल उठा करके आपसे सम्मान करवाना चाहेंगे। हनुमान जी मंडा, श्री राम जी कड़वासरा, गजानंद मेघवाल, रामस्वरूप कोट, जहाँ भी है तुरंत मंच पे आए, एक ही मिनट में। हनुमान जी मंडा मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जल्दी आए मंच की तरफ। श्री राम जी कड़वासरा आप भी आए। करना पड़ेगा, पोस्ट तो भरनी पड़ेगी। सर बिल्कुल अंतिम चरण में हम समाप्त कर रहे हैं। एक तो सर सिद्ध समाज की जो 3 मांगे हैं, जसनाथी समुदाय की भी अभी वो सभी अध्यक्ष देंगे, वो मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं सर। एक तो जसनाथ जी की ओरण है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में ओरण के रूप में दर्ज, अभी जोड़ पाइतन है इसका टाइटल, और ये होता है प्रदेश में बहुत जगह, तो हम फॉर्मल लिखित में आपको दे रहे हैं सर। तो निवेदन है कि आप उसे सर आगे परस्यू करें। दूसरा, जसनाथ जी की जो इकोलॉजिकल टीचिंग्स है उनको एनसीईआरटी सिलेबस में शामिल कराया जाए। वो तो मैं लिख चुका सर, थैंक यू सर। सर तीसरा निवेदन ये है कि जो जाटों के 41 गोत्र से सिद्ध बने, मकसद ये था कि खेती के साथ आपको इकोलॉजी टीचिंग्स और स्पिरिचुअल टीचिंग्स को बढ़ाना है। जब सेंटर में ओबीसी में आए जाट, तो ये मान लिया गया कि सिद्ध कोई पुजारी जाति है और छूट गए। तो ये सर एक बड़ा ग्रोस इनजस्टिस है। तो 3 जो क्राइटेरिया है, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, तीनों पे ही वो सेम क्राइटेरिया फिट बैठता है। तो इस कारण क्योंकि हम यहाँ पे वो मुद्दा रखेंगे जो जिस कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं, तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि सर ये ग्रोस इनजस्टिस है, इसको क्योंकि आप हम सबके रहनुमा हैं, तो आप इस अन्याय को दूर कराएं, ये निवेदन है। तो वो और ये जो हमारे 4 साथी हैं जो यहाँ हमारा वेतनिक आधार पे मदद करते हैं, तो उनका सम्मान हम आपके हाथों करवाना चाहेंगे। गजानंद मेघवाल, रामस्वरूप कोट, रामस्वरूप कोट, ये हनुमान जी मंडा साहब और सही राम जी कड़वासरा। अब जो संस्था अध्यक्ष है जल्दी से आए ज्ञापन देने के लिए, और पारिवारिक वाणी की टीम तुरंत आ जाए ग्रुप फोटो के लिए। अभी जो सभी जो संस्था अध्यक्ष है प्लीज आए और ज्ञापन दें। ये जो 3 मांग सर अभी निवेदन किया था इस संबंध में है, ये हमारी जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं सर सिद्ध समाज की, उनकी तरफ से है। अब सर जसनाथ जी ने सस्टेनेबल टीचिंग में जो बाजरे का सिक्का और मतीरा होता है उसकी बात की, वो भी हम आपको भेंट करना चाहेंगे। मीठा हाँ, मीठा मतीरा, बीकानेर मीठा मतीरा।
और बीकानेर में और मीठा क्या बची रही थी? इंसान मीठे हैं सर। तो जो देवजस्ना संस्थागत वन मंडल के पदाधिकारी है वो भेंट करेंगे और पारिवारिक सभी बैठे रहे, ग्रुप फोटो के लिए आ जाए। बाकी सभी बैठे रहे, मानो बाकी सभी बैठे हैं, कृपया बैठे। एक जो पारिवारिक वानिकी की टीम के जो सदस्य आए हैं अलग अलग जिलों से, एक साथ आ जाए। सभी जो टी शर्ट धारी हैं एक साथ आ जाए, एक साथ आ जाए सभी। हम इधर हो जाते हैं एक बार के लिए। जितने भी श्रद्धालु महानुभाव से एक बार आ गए कि आप 5 मिनट के लिए और बैठे रहेंगे। एक लांगा सा मान एक पारिवारिक वानिकी वाला ना जो आप नहीं ना जो जल्दी जल्दी आ जाओ। एक पुस्तक साहब बैठ करेंगे। साहब जल्दी आ जाओ। हाँ अब मतीरे और सिक्के लेके टीम आए जल्दी से। अब आप प्लीज साइड में हो, मतीरे और सिक्के जिनसे आपको भेंट करेंगे। एक बार आप व्यवस्था बनाए रखिए। और संस्था के लोग सिक्के और मतीरे लेकर के आए। व्यवस्था 1 मिनट सर, 1 मिनट लोग आप बेटी आओ, देवनाथ जी और विश्वनाथ जी का आओ। विश्वनाथ जी नीचे और भगीरथ जी नीचे आ जाओ। फिर वो पीछे वाला देखो ना, ये क्या कर रहे हैं? 1 नंबर है पीछे पीछे रहो थोड़ा, ऐसा मत करो। पहुंचे खड़े हो भाई, खड़े हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आपका और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। थैंक यू।